चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम। तो हमने 11 तक शब्द पढ़ लिए थे, इससे आगे हम शब्द आज पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इरूडाइट 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 का मतलब होता है हमारे पास विद्वान विद्वान। स्कॉलरली लर्निड। इसके एंटोनियम क्या हो जाएंगे? अनस्कॉलरली और ये आपका इग्नोरेंट ये सब क्या हो जाएंगे इसके एंटोनियम। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? ऐसी डाइट लो कि तुम भी विद्वान बन जाओ। ऐसी डाइट लो कि तुम भी विद्वान बन जाओ। तो लर्निड मतलब सब कुछ याद करा हुआ, ऐसा व्यक्ति जिसने सब कुछ याद कर रखा हो। स्कॉलरली भी ऐसे ही होता है। और एंटोनियम क्या हो जाएंगे? स्कॉलरली में UN लगा देंगे, अनस्कॉलरली। इग्नोरेंट माने अज्ञानी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। जेन्युइन कहते हैं वास्तविक, ओरिजिनल, ऑथेंटिक। फेक, सप्रस, डुबियस ये तो ओरिजिनल तो आपको पता ही है, ऑथेंटिक भी, रियल भी। फेक, सप्रस को कैसे याद करेंगे? सप्रस को आप याद कर सकते हैं फ्यूरियस की तरह। इसकी साउंड किससे मिलती है? फ्यूरियस से। इसकी साउंड किससे मिलती है? फ्यूरियस का मतलब होता है आग बबूला होना। यू गेट फ्यूरियस वैन यू गेट सप्रेस डॉलर। जब तुम नकली करेंसी पाओगे तो तुम क्या हो जाओगे? आग बबूला हो जाओगे। तो इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। इंसोलेंट का मतलब होता है असभ्य, र्यूड, डिसरेस्पेक्टफुल, बोल्ड। और इसका एंटोनिम हो जाएगा हम्बल, सबमिसिव, मैनरली, कॉर्टियस। हम्बल, सबमिसिव, मैनरली। और आप इसे कैसे याद रखेंगे? इंसोलेंट की साउंड लाइक इंसल्ट, यानी कि हर जो इंसल्ट करता हो हर किसी की, वो क्या होता है? असभ्य होता है। सबमिसिव, SUBMISSIV, सबमिसिव का मतलब होता है सबमिट करने वाला, सब कुछ स्वीकार कर लेने वाला, सब कुछ सबमिट करने वाला। वो कौन होता है? अच्छा व्यक्ति होता है। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। मिटिगेट 15 नंबर है। मिटिगेट मतलब कम करना, लेसन, रिड्यूस। इन्हेंस, इंटेंसिफाई, इंक्रीज, बढ़ाना, तीव्र करना। इन्हेंस माने बढ़ाना होता है, इंटेंसिफाई भी, इंक्रीज भी। मिटिगेट को आप कैसे याद करेंगे कि मिट्टी पर पड़ी कुत्ते की पोटी पर क्या मिट्टी डाल दो। गेट पर पड़ी कुत्ते की पोटी पर मिट्टी डाल दो, अर्थात उसे कम कर दो, रिड्यूस कर दो। तो इस तरह से आप उसे याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। PERSUAD परस्यूड मतलब राजी करना किसी को, मक्खन लगाना, चापलूसी करना। कन्विंस करना किसी को, कॉक्स। डिस्यूड, प्रिवेंट हर्ट। अब आप कॉक्स को कैसे याद करेंगे? कॉक्स को आप ऐसे याद कर सकते हैं, कॉक्स का मतलब होता है केक की तरह आप इसे याद कर सकते हैं कि अपने फ्रेंड को केक दो ताकि तुम उसे राजी कर सको या साथ उसे मना सको। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। ट्रांसपेरेंट। ल्यूसिड मतलब भी क्या होता है? एकदम स्पष्ट, क्लियर। और ये ओपैक का मतलब होता है अपारदर्शी, जिसमें कुछ भी ना दिखाई देता। ये तो बहुत सिंपल है, ऐसे ही आप याद रख सकते हैं। टर्बुलेंट, TURBULENT, टर्बुलेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा, मतलब वॉयलेंट, एजिटेशन। इसके एंटोनियम हो जाएंगे बहुत ही ज़्यादा काम, पीसफुल, प्लेसिड। 19 नंबर है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का मतलब होता है, जैसे आप कहते हैं ना कि ये बहुत ही ऑकवर्ड मोमेंट था, बहुत ही ज़्यादा अजीब और स्ट्रेंज मोमेंट। इसका सिनोनियम है क्लमसी, CLUMSY, क्लमसी। और एंटोनियम है बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक, कन्वीनियंट, ग्रेसफुल। DUBIOUS, डुबियस तो सिंपल है, बहुत ही डाउट से बना हुआ है डुबियस, यानी कि डाउटफुल। इसमें भी डाउट आ रहा है, डाउटफुल। और फिशी इसके सिनोनियम है, और इसके एंटोनियम हो जाएंगे एकदम निश्चित, सर्टेन, लाइकली।
अगले नंबर की तरफ जाते हैं। एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक 21 नंबर है हमारा। एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक का मतलब होता है सनकी बहुत ही ज़्यादा। क्यूअर, क्यू यू डबल आर, क्यूअर। पेक्यूलियर, पेक्यूलियर इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और कस्टोमरी, नॉर्मल इसके एंटोनियम। तो एक्सेंट्रिक को आप कैसे याद रख सकते हैं? तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, इट इज़ ओड टू सी योर एक्स बीइंग द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अमंग द पीपल। तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ओड मोमेंट हो जाएगा अगर तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड पीपल के बीच में क्या बना हुआ है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। क्यूअर को कैसे याद रखेंगे? क्यू यू डबल आर, क्यूअर का मतलब होता है बियर। बियर, बियर पीने के बाद लोग सनकी हो जाते हैं। तो ये ऐसे याद रख सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का सेशन यही एंड करते हैं और कल को हम इससे आगे के शब्द पढ़ेंगे। So sweet, it's like I can't believe I'm the one that she wanted. And if